डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड आर इफ़, आगे पार्ट्स गिवन हैं 5 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 4.6 PR इज इक्वल टू 6PR प्लस 1। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जहाँ पर हमको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों तरफ हम इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। जो परमुटेशन है उसको हम सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 4/6PR को अगर हम सोल्व करते हैं देता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो चुकी है। राइट हैंड साइड लेते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस, अब देखो ये माइनस होगा, इसको हम कैसे करते हैं? अगर सिंपली करना चाहें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 6 माइनस R माइनस 1, और सही तरीके से बताएं तो माइनस, ये दोनों चीज़ें क्या हैं? माइनस हैं, ये फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट करते हैं इसको 4.6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो दोनों क्या होंगे? माइनस होंगे। 6 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम इसको आसानी से सोल्व करने के लिए क्या देखते हैं? देखो नोमिनेटर यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर है 6 माइनस R फैक्टोरियल और यह है 6 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम देखते हैं कि इसको अगर ओपन करते हैं, इसको सोल्व करते हैं फैक्टोरियल को, तो क्या आएगा? एक एक वैल्यू हम लेस करते चले जाते हैं। तो 4 डॉट ऊपर क्या है? 1 अपॉन 6 माइनस R। अगर हम n फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसे चलता जाता लास्ट तक है, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। तो इसको हम ओपन करते हैं 6 माइनस R इंटू 6 माइनस R माइनस 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या है? 6 माइनस R माइनस 1। तो इसको क्रॉस करने के लिए हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर देते हैं। इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल क्रॉस हो चुका है, 1 अपॉन 6 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो डिनोमिनेटर में ए और ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचता है हमारे पास? 4.1 अपॉन 6 माइनस R इज इक्वल टू 1 बच जाता है। अभी हम क्या करते हैं? जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये क्या है? 4 अपॉन 6 माइनस R इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा? इम्प्लाइज दैट 4 इज इक्वल टू 6 माइनस R। 4 इज इक्वल टू 6 माइनस R। इसको नेक्स्ट ओपन करते हैं हम, इम्प्लाइज दैट जो वैल्यू है 6 को इस साइड ले आते हैं हम, क्या बच जाएगा? 4 माइनस 6 इज इक्वल टू, सिंबल हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि R को हमने राइट हैंड साइड में रखा है सिर्फ और सिर्फ, 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड को ले जाने पर राइट साइड में +6 था, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? -6। ये रहेगी माइनस R वैल्यू। तो ये क्या आ जाता है? इम्प्लाइज दैट क्या बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में? -2 इज इक्वल टू -R। माइनस से माइनस कैंसिल, हेंस R इज इक्वल टू 2। फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट लेते हैं हम। सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन है 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1। तो ऐसे ही सोल्व करते हैं इसको। लेफ्ट हैंड साइड में हो जाता है 5 फैक्टोरियल अपॉन
5 माइनस आर फैक्टोरियल। राइट साइड में होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट इसको आगे ओपन करते हैं हम। नेक्स्ट इसको करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल है। अगर हम 6 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, हमको पता है 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम देखते हैं लेफ्ट साइड में 5 फैक्टोरियल, तो इसको हम 5 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। लाइक दैट 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये होगा, इसको ओपन कर लेते हैं आप हम 6 इंटू क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हम इसको लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जैसा हम सोल्व करना चाहते हैं उसके उतना लिख लेते हैं हम। इसके बाद ये आता है, देखो 6 प्लस का है और 1 प्लस का है, तो ये जाता है 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पर सिंपल कर लेते हैं इसको, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, लेफ्ट साइड में है 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये है 7 माइनस आर फैक्टोरियल, तो इसको हम ओपन करेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, एक एक वैल्यू हम लेस करते चले जाते हैं, तो 7 माइनस आर इंटू लिख लेते हैं हम, ये होता है 5 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये बच जाता है 6 से 7 माइनस आर फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करते हैं तो 7 माइनस आर इंटू 1 वैल्यू लेस करते हैं तो प्लस 7 माइनस 1 कितना बच जाएगा 6 माइनस आर, और एक और वैल्यू लेस करते हैं 5 माइनस आर। अब देखो यहाँ पर 5 माइनस आर और 5 माइनस आर हमारे पास आ चुका है, तो इसको हम यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं। 5 माइनस आर को 5 माइनस आर से क्रॉस कर देते हैं, इम्प्लाइज दैट ये हो जाता है हमारे पास, यहाँ दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 1, और ये हो जाता है 6 अपॉन 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास, इम्प्लाइज दैट 6 अपॉन हो गया 42 माइनस 7r, पहले 7 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस आर की दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम कोई भी तरीका ले सकते हैं, या फिर इस 6 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस आर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया है, 7 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है 42 माइनस 7r, अब बारी आती है 7 हो चुका है, अब बारी आती है माइनस आर की, तो माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 6r, माइनस आर इंटू माइनस आर सिंबल है प्लस, और आर इंटू आर आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो चुकी है। अब माइनस 7r है और माइनस 6r, ये कितना हो जाता है माइनस 13r, इसको हम लिख देते हैं। implies that न्यूमरेटर बचता है हमारे पास 6, और ये होता है 42 माइनस 13r और प्लस आर स्क्वायर, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन को सोल्व करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आता है हमारे पास, इम्प्लाइज दैट 42 माइनस 13r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब हम इस वैल्यू को इस तरफ ले आते हैं, राइट हैंड साइड में है प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा माइनस, और 42 हमारे पास प्लस में, और ये हो जाता है माइनस 6, कितना बच जाएगा 36। इक्वेशन बन जाती है हमारे पास, इसको पहले लिख लेते हैं आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस 13r, ये बच जाता है प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए तरीका होता है हमारे पास, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है 36r स्क्वायर, 36r स्क्वायर आता है। अब जो मिड में वैल्यू है माइनस 13r के ऐसे दो भागों में डिवाइड करते हैं जिसकी मल्टीप्लिकेशन तो होती है प्लस, सिंबल का हमने ध्यान रखना है प्लस 13r स्क्वायर, और जिनका एडिशन होना चाहिए माइनस 13r। तो 13 क्या होता है, दो टुकड़े हो जाते हैं इसके 9 और 4 को हम अगर ऐड करते हैं तो
एडिशन होता है 13 और उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 36। सिंबल का हमने ध्यान रखना है, सिंबल क्या आना चाहिए, एडिशन करते हैं तो माइनस आना चाहिए। तो माइनस के -9r और -4r, आर स्क्वायर -9r -4r। देखो इनको हम ऐड करते हैं तो -13r और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 चौके 36 r स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो 2 भागों में डिवाइड कर लिया हमने ठीक तरीके से। अब क्या करते हैं, 2 हिस्से ये हो जाते हैं हमारे पास, 2 हिस्से ये हो जाते हैं। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, r कॉमन ले लिया हमने, r दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ पे बचता है r -9। यहाँ पे हमने ऐसा ही कॉमन लेना है जिसमें कि जो अंदर की वैल्यू है r -9 ही बचे। तो क्या ले सकते हैं, -4 हमने कॉमन लिया, तो ये बचेगा, -4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच जाएगा r और यहाँ से बच जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाता है r-4 एंड r-9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास r की 2 वैल्यू आ गई हैं, r इज इक्वल टू 4 और r इज इक्वल टू 9। अभी हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन था 5pr। अगर हम r को पहले 4 पुट करके देखते हैं, 4 पुट करके देखते हैं तो क्वेश्चन था हमारे पास 5pr। तो ये n है, ये r है, जो n ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, ग्रेटर देन, n हमेशा है r से ग्रेटर देन होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम r की वैल्यू 4 लेते हैं तो ये ठीक बैठता है। अगर हम r की वैल्यू 9 लेते हैं, r की वैल्यू 9 लेते हैं तो जो हमारी प्रॉपर्टी है वो सही नहीं रहती, तब क्या हो जाता है, r ग्रेटर देन n हो जाता है, जो कि सही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, r इज इक्वल टू 9 को हम क्या करते देते हैं, रिजेक्टिंग r इज इक्वल टू 9, ठीक है। बिकॉज लेते हैं हम n ग्रेटर देन और इक्वल टू r, ठीक है। सो r इज इक्वल टू, क्या आंसर हो जाता है हमारे पास, 4 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आता है 10pr इज इक्वल टू 29pr। सॉल्व करते हैं इसको हम, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2.9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यह है 10 फैक्टोरियल, इसको हम क्रॉस करना चाहें तो 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, इम्प्लाइज दैट, इसको हम ओपन करते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r फैक्टोरियल। चाहे हम ये भी कर सकते थे, साथ साथ में इसको भी ओपन कर सकते थे। क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो 10, नेक्स्ट लेते हैं 1 माइनस करते हैं, तो -1 करेंगे तो 9 माइनस r बचेगा। चलो इसको नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं हम, 2.9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल हम क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, ये बच जाता है हमारे पास 10, इसको ओपन करते हैं हम, 10 माइनस r इंटू क्या बचेगा, -1 करेंगे तो 9 माइनस r। अब हम 9 माइनस r पर स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास राइट साइड में 9 माइनस r फैक्टोरियल है, इसको हम क्रॉस कर लेंगे इससे। 2, ये 2 बच जाता है, 2 इंटू 1 2 इंटू ये हो गया हमारे पास 9 माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब हम 9 माइनस r फैक्टोरियल को भी क्रॉस कर देते हैं, हमारे पास क्या बच जाता है, इम्प्लाइज दैट 10 अपॉन 10 माइनस r इज इक्वल टू अपॉन 1। अब हम इसको क्या करते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
तो ये हो जाता है हमारे पास 10 इज इक्वल टू 20 माइनस 2r मल्टीप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट हम लेते हैं, इसको हम राइट साइड ले जाते हैं, इम्प्लाइज दैट 20 माइनस 10 माइनस 2r इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बच जाएगा, और यहाँ पर बच जाता है 10 क्या बचेगा, प्लस का 10। अगर हम इसको फिर या तो इसी को 20 को इस साइड ले आते हैं या फिर हमने इस साइड ले आए हैं, तो अब क्या करते हैं, जो अंक हैं राइट साइड में ले जाते हैं। तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2r इज इक्वल टू, ये कितना है हमारे पास, कितना बचेगा लेफ्ट साइड, ये बचेगा इस लेफ्ट साइड में प्लस 10। अगर हम इसको राइट साइड में ले जाते हैं तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज, -10। माइनस से माइनस क्रॉस कर देते हैं, r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/2। r इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। r आ गया हमारे पास 5 आंसर। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में है 11p r इज इक्वल टू 12p r माइनस 1। ठीक है, ये भी काफ़ी सिंपल है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो r प्लस में इसका सिंबल चेंज हो जाएगा और 1 माइनस में है, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, और क्या है, फैक्टोरियल। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाता है 12 प्लस 1 हो जाता है 13। तो इसको हम ओपन करेंगे ना कि इसको यहाँ तक लेके आएंगे, 11 माइनस r फैक्टोरियल तक लेके आएंगे, और 12 को हम 11 फैक्टोरियल तक लेके आएंगे। 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाता है हमारे पास 13 माइनस r फैक्टोरियल। 12 भी प्लस है और 1 भी प्लस है, तो कितना हो जाएगा, 13 माइनस r फैक्टोरियल। 13 माइनस r फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करते हैं तो 13 माइनस r, एक एक वैल्यू कम करते जाते हैं, क्या आएगा, 12 माइनस r, फिर आएगा 11 माइनस r। अब 11 माइनस r पर हम स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। 11 फैक्टोरियल से अब हम 11 फैक्टोरियल क्रॉस कर सकते हैं। 11 माइनस r फैक्टोरियल से 11 माइनस r फैक्टोरियल क्रॉस कर देते हैं। तो इस साइड क्या बचता है, लाइक दैट, इस साइड बचता है हमारे पास 1 बचता है। ये आ गया हमारे पास 12, और इसको हम इस इक्वेशन को और हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास 13 की मल्टीप्लाई करते हैं पहले दोनों के साथ, ये आ गया 156 माइनस 13r, 13 की हो चुकी दोनों के साथ। अब माइनस r की दोनों के साथ करते हैं तो यह आ जाएगा माइनस 12r, और माइनस माइनस सिंबल अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस r इंटू r स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट ये होता है 1 है इज इक्वल टू 12 अपॉन, ये हो जाता है, इसको हम इक्वेशन लिखते हैं r स्क्वायर माइनस 25r, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और इसका सिंबल है प्लस, प्लस 156। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या आता है हमारे पास, 12 यह जाता है r स्क्वायर माइनस 25r प्लस 156 इज इक्वल टू 12। अब इस अंक को हम इधर ले आते हैं, इम्प्लाइज दैट r स्क्वायर माइनस 25r, ये राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड आगे इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो 156 में से 12 हम माइनस करते हैं तो ये बचता है प्लस
144 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको हम साइड ले सकते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर 0। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 144r², 25 को 2 भागों में डिवाइड करना है जिनकी एडिशन तो हो -25r और मल्टीप्लिकेशन हो +144r², इम्प्लाइज दैट r²। तो ऐसे क्या टुकड़े होंगे, हम देखते हैं कि 16 गुणा 9 कितना होता है 144, 16 में 144, तो 16 और 9 टुकड़े होते हैं -16r -9r। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं 16 और 9 25r क्या होंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस का होंगे, +144 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक हिस्सा ये हो जाता है हमारे पास और एक हिस्सा ये हो जाता है। सिंबल हमने ध्यान रखना है, इसके साथ माइनस है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ पर क्या लेते हैं, अब हम कॉमन लेते हैं, r कॉमन ले लेते हैं। r कॉमन लिया हमने तो r -16, फर्स्ट पार्ट में से ये बचा है। दूसरा कॉमन क्या है, हमने सेकंड पार्ट में से कॉमन ऐसा लेना है कि जो ब्रैकेट में बचे हमारे पास है r -16, तो हम क्या कॉमन लेंगे इसमें से -9 कॉमन लिया हमने, ये बचेगा r -16 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है r -9 r -16 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास r की 2 वैल्यू आती हैं, सो r इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 16। अब हमने क्या करना है, एक को हम देखेंगे कि क्वेश्चन था हमारा 11pr, तो यहाँ पर n क्या है, n है 11, और जो n हमेशा r से बड़ा होना चाहिए। तो r की वैल्यू अगर 16 आ जाती है तो फिर क्या होता है कि n से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, रिजेक्टिंग r इज इक्वल टू 16, ठीक है, बिकॉज हम कैसे लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r, ठीक है, बिकॉज n ग्रेटर देन इक्वल टू r। सो r इज इक्वल टू 9 हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ आता है। फिफ्थ में है 5.4pr इज इक्वल टू 6.5pr -1। इसको सोल्व करते हैं एज इट इज, जैसे हमने पहले के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। 5.4 फैक्टोरियल अपॉन 4 -r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6.5 फैक्टोरियल अपॉन 5 -r, और ये -1 है तो ये क्या हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, +1 फैक्टोरियल, ठीक, इम्प्लाइज दैट। अभी देखो ये क्या हो जाता है हमारे पास 5.4 फैक्टोरियल, 5.4 फैक्टोरियल के क्या लिख सकते हैं हम, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में लिखते हैं हम, यह आ जाता है हमारे पास 4 -r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6.5 फैक्टोरियल अपॉन, ये कितना हो जाता है, प्लस के 5 है और प्लस का 1 है, तो ये हो जाएगा 6 -r फैक्टोरियल। तो अब हम इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको ओपन करेंगे, नेक्स्ट कहाँ तक लेके जाएंगे, 4 तक लेके जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये क्या जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं 5.4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 -r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6.5 फैक्टोरियल अपॉन, इसको ओपन कर लेते हैं 6 -r, एक वैल्यू और कम करते हैं तो 5 -r, एक वैल्यू और कम करते हैं 4 -r। 4 -r पर हम स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि इसको हम क्रॉस कर सकते हैं। अब देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्रॉस, 4 -r से 4 -r फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचता है, लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 हो जाता है और राइट साइड में बता है 6 अपॉन 6 -r इंटू 5 -r। अब हम 6 -r और 5 -r को एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये होता है हमारे पास 1 लेफ्ट हैंड साइड में बचता है, राइट साइड में बचता है 6 अपॉन 6
माइनस आर, तो 6 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस आर की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 30 माइनस 6r, 30 माइनस 6r, और अब हम करते हैं माइनस आर की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 5r प्लस आर स्क्वायर, माइनस 5r प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास इक्वेशन बन जाती है आर स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11r प्लस 30 इज इक्वल टू 6। अभी हम 6 को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं हम, आर स्क्वायर माइनस 11r, ये हो जाता है माइनस का, तो बच जाते हैं प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब वही इक्वेशन हम सोल्व करने का तरीका, फर्स्ट लास्ट की हम मल्टीप्लाई करते हैं, 24 आर स्क्वायर सिंबल का हम ध्यान रखेंगे क्या है प्लस, तो इसके हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी एडिशन तो हो माइनस आर 11r और मल्टीप्लिकेशन हो प्लस 24 आर स्क्वायर, तो क्या होते हैं 8 दिए 24 और 8 और 3 11, आर स्क्वायर माइनस 8r माइनस 3r प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट एक हिस्सा ये, एक हिस्सा इसमें से हम r कॉमन लेते हैं, r माइनस 8 माइनस 3 यहाँ से कॉमन लिया, तो r माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास r की दो वैल्यू आ जाती है, इक्वेशन हम बन जाते हैं r माइनस 8 इंटू r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हियर r इज इक्वल टू 8 और r इज इक्वल टू 3, तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को हम रिजेक्ट करते हैं, क्या होना चाहिए, जो r है वो n से बड़ा नहीं होना चाहिए, और n हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम इसमें देखते हैं तो 4, और r क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 के बराबर हो सकता है, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो क्या 8 है तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टिंग r इज इक्वल टू 8 बिकॉज n ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो अगर हम r इज इक्वल टू 8 लेते हैं तो ये n से बड़ा हो जाएगा, सो r इज इक्वल टू 3 आंसर। ये 4 के सभी पार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है फाइंड r, क्वेश्चन नंबर फाइंड r इफ 10p r प्लस 1 रेशो गिवन है, यहाँ पर रेशो गिवन है 11p r इज इक्वल टू 30:11। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10p r, इसको सोल्व करते हैं पहले, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल रेशो 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30:11। इसको क्या कर सकते हैं, हम डिवीजन में लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30/11। अब जो ये डिवीजन में है इसको हम मल्टीप्लाई में लेके आते हैं, तो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाता है, तो ये होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर है इसको ऊपर ले आते हैं हम, 11 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 11। ठीक है, इज इक्वल टू 30/11। ठीक है, इसको आगे क्या करते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये है 11 फैक्टोरियल, ठीक है, 11 फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं या इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर है 11 माइनस आर फैक्टोरियल और यहाँ पर है देखो 11 माइनस 10 प्लस है और -1 है, ये बचेगा 9 माइनस आर फैक्टोरियल। इसको हम एक बार सोल्व करते हैं, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो सिंपल वैल्यू हमारे पास बचती है। तो ये होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू ये है 11 माइनस आर फैक्टोरियल। अब हम इस 11 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं। 11 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करें, 10 फैक्टोरियल तक, ताकि हम इसको क्रॉस कर सकें। तो 11 इंटू 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 अपॉन 11। 10 फैक्टोरियल से हम 10 फैक्टोरियल को क्रॉस कर देते हैं और ये 11 डिनोमिनेटर में है, इक्वल 11 से 11 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बचता है, ये बचता है, इसको हम नेक्स्ट ओपन करेंगे, बचता है 9 माइनस आर फैक्टोरियल इज इंटू 11 माइनस आर को ओपन करते हैं, 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर इंटू 9 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में क्या है, सिर्फ 1 बचता है, इज इक्वल टू 30 बचता है। 9 माइनस आर से हमने 9 माइनस आर क्रॉस कर दिया है, तो न्यूमिनेटर बचता है हमारे पास 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर इज इक्वल टू 30। क्या बचता है, इज इक्वल टू 30। तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन बची हमारे पास 11 माइनस आर इंटू 10 माइनस आर इज इक्वल टू 30। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास, पहले से 11 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस आर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होता है 110 माइनस 11R। अब माइनस आर को दोनों के साथ करते हैं, माइनस 10R प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30। इक्वेशन बना लेते हैं हम, इसकी इक्वेशन हो जाती है हमारे पास, ये लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 110 है तो माइनस करते हैं तो बचेगा 80। इसकी हम इक्वेशन में लाते हैं, आर स्क्वायर माइनस 11R माइनस 10R कितना हो जाता है, माइनस 21R, और ये होता है प्लस 80 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन बन चुकी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल रहे थे हम, सिंपल सॉल्व हो चुकी है। अब हमको फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करनी है, 80R स्क्वायर 21 को हमने दो भागों में डिवाइड करना है, जिसकी मल्टीप्लिकेशन हो, सिंपल ध्यान रखना है, प्लस 80R स्क्वायर और एडिशन हो -21R। तो ऐसे क्या टुकड़े होते हैं, ऐसे टुकड़े होते हैं 16 और 5, R स्क्वायर माइनस 16R माइनस 5R प्लस 80। ये एज इट इज़ लिखा है, ये एज इट इज़ लिखा हमने 80, सिर्फ और सिर्फ 11 को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू 0 हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आता है, एक पार्ट हो जाता है हमारे पास, एक पार्ट हो जाता है, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं R, क्या बचेगा, R माइनस 16। यहाँ पर हम कॉमन ऐसा लेंगे कि जो ब्रैकेट में बचे वो हमारे पास R माइनस 16 ही बचे, तो -5 हम कॉमन लेते हैं। अगर हम +5 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर -R और +16 बचेगा, जो कि यहाँ पर ब्रैकेट में नहीं है। तो यहाँ पर कॉमन आता है हमारे पास R माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है R माइनस 16 और R माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास R की दो वैल्यू आती हैं, R इज इक्वल टू 16 और R इज इक्वल टू 5। तो क्या कर देते हैं हम, एक को रिजेक्ट करेंगे, किसको, हमको ध्यान रखना है कि जो है R n से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हम R को यहाँ पर 16 ले लेते हैं तो ये हो जाता है 10p17, जो कि है n R से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो रिजेक्ट करेंगे, रिजेक्टिंग R इज इक्वल टू 16 बिकॉज n ग्रेटर देन इक्वल टू R। तो हेंस R इज इक्वल टू 5 आंसर। ये होता है हमारा 5th क्वेश्चन। अब आता है हमारे पास लास्ट 6th क्वेश्चन लेते हैं। 6th क्वेश्चन में है फाइंड n if
n गिवन हमारे पास 2n माइनस 1 और r गिवन है n। हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पिछले क्वेश्चन में r फाइंड आउट किया था। रेशो गिवन है 2n प्लस 1 p n माइनस 1 इज इक्वल टू 22:7। ये क्वेश्चन गिवन है, तो हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं। जो यह था हमारे पास 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 और माइनस n फैक्टोरियल रेशो 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n प्लस 1, इसको हम माइनस करेंगे और माइनस 1 हो क्या हो जाएगा प्लस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22:7। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम इसमें। यह आता है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन, ये देखो कितना हो गया, माइनस n है और प्लस 2n है, तो ये कितना बचेगा, n बच जाएगा माइनस 1 फैक्टोरियल रेशो यहाँ पर हम लिखते हैं 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पर देखते हैं कितना है, 2n पॉजिटिव है माइनस n है, तो ये कितना बच जाएगा, n पॉजिटिव बचेगा और प्लस 1 प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22:7। अब नेक्स्ट जो रेशो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/7। अब जो ये डिनोमिनेटर है ऊपर आके हो जाएगा न्यूमिनेटर, यहाँ का डिनोमिनेटर जो मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम इम्प्लाइज दैट हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर, इम्प्लाइज दैट ये एज इट इज 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये एज इट इज लिख लिया है। अब इसकी बारी आती है तो मल्टीप्लाई में होकर क्या हो जाएगा, n प्लस 2 फैक्टोरियल हमारा जो डिनोमिनेटर था वो बन जाता है न्यूमिनेटर, और 2n प्लस 1 फैक्टोरियल ये बन जाता है। अब हमारे पास इक्वेशन आती है इज इक्वल टू 22/7। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये है 2n प्लस 1 और ये 2n माइनस 1, तो इसको हम ओपन करेंगे नेक्स्ट 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल तक, वहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे इसको क्रॉस करने के लिए। और यहाँ पर है n माइनस 1 फैक्टोरियल और ये है n प्लस 2 फैक्टोरियल। n प्लस 2 फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपली हम ओपन करते हैं, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको भी एज इट इज रखेंगे, इसको ओपन करेंगे ताकि हम क्रॉस कर दें एक दूसरे से। तो 2n माइनस 1 और n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज लिखते हैं, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल हमने एज इट इज लिखा है। नेक्स्ट जो हमने ओपन किया है n प्लस 2 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करेंगे, n माइनस 1 तक। n प्लस 2 को हम ओपन करेंगे n माइनस 1 तक। तो n प्लस 2 को ओपन करते हैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर हम क्रॉस कर जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं ताकि इसको हम क्रॉस कर चुके हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं, 2n प्लस 1 को कहाँ तक ओपन करेंगे, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल तक। 2n प्लस 1 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 2n और 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इनको क्रॉस कर देते, ये हमने ये क्रॉस कर दिया, ये हमने क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया, बच क्या जाता है हमारे पास। अभी हम और देखते हैं, देखो n को n से क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, और राइट में हमारे पास है 22/7। अब हम सिंपली इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं और इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास n इम्प्लाइज दैट n स्क्वायर, इसको हम ओपन करते हैं 2 प्लस 3n प्लस 2
और ये n से n क्रॉस उसका, ये क्रॉस उसका क्या बचता है, 2 बचता है। यहाँ पर ये हमने ध्यान रखना है, 2 बचता है। तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4n + 2 = 22/7। ठीक है, अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आता है 7 किसके साथ, 22 किसके साथ, तो 7n² + 21n + 14 = 88n + 44 implies that ये होता है 7n² + 21n + 21n, लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं तो क्या होगा, +14 एक बार लिख लेते हैं, ये लेफ्ट साइड में ले जाते हैं -88n और -44 = 0। अब हम देखते हैं 7n², इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने से क्या आता है, ये बचता है 88 माइनस के हैं, ये प्लस के हैं, तो ये बच जाता है -67n, और ये बच जाता है -30 = 0। ठीक है, अब देखो ये बचता है क्या है, -30। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट की। फर्स्ट तो ये होता है -210n², माइनस का होता है -210n²। अब 67 कैसे ऐसे डिवाइड करना हमने, उसका एडिशन तो -16n, और जो मल्टीप्लिकेशन हो माइनस, ध्यान क्या रखना है, -210n², -210n², सिंबल ध्यान रखना क्या होना चाहिए, माइनस का। तो ऐसे 2 टुकड़े करते हैं हम इसके, क्या आता है 67 है, तो 210, 70 × 3 210, तो इस प्रकार से टुकड़े कर लेंगे। 7n² क्या होगा, -70n और +3n, देखो इससे क्या आता है -60n, सेम बाकी एज इट इज हमने लिख लिया, -30 = 0। अब हम इनमें से एक हिस्सा ये हो जाता है हमारे पास और एक हिस्सा ये हो जाता है, इन दोनों को हम टुकड़े बनाते हैं। कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 7 कॉमन लेते हैं, 7n, एक दोनों में क्या कॉमन आएगा, 7n कॉमन लेते हैं। 7n कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा है n - 10। अब यहाँ पर इस हिस्से में से हमने कॉमन लेना है कि माइनस में हमारे पास ब्रैकेट में बचे n - 10, तो क्या कॉमन लेते हैं हम, प्लस, ध्यान रखना है +3 कॉमन लिया, +3n - 10 = 0। तो हेयर हमारे पास दो वैल्यू आते हैं, 7n + 3 एंड n - 10 = 0। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट n = यहाँ से क्या आएगा, n इससे आएगा हमारे पास n = -3/7 और n = 10 एंड n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n = 10 आंसर हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की कंप्लीट हो चुकी है। होप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट कर सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।